नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे हूं। बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही है। सीटेट और स्टेट वाले भी काफी परेशान हैं कि परीक्षा कब कंडक्ट होगा, कब सरकार ये ऐलान करेगी। सीटेट स्टेट को लेकर के क्या अपडेट है अगला, इस विषय पर बातचीत करने के लिए टीसीएच के हमारे साथ सौरभ सर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी व्यूअर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आशा करूँगा कि सभी लोग इसे जो भी बातें मैं बताऊँ उसको ध्यान से सुनेंगे भी। सर, क्या अपडेट है शिक्षकों की बहाली को लेकर के? तो नीतीश कुमार कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन सीटेट और स्टेट वालों का क्या अपडेट है सर? सीटेट और एस्टेट में सीटेट का तो जो जुलाई में एग्जाम होना था वो तो हुआ नहीं जैसा कि सभी के बीच और मैंने आपके चैनल पे बहुत दिन पहले बताया था कि इस बार जुलाई में नहीं हो पाएगी एग्जाम, बहुत से कारण थे। तो इस बार जो सीटेट का एग्जाम वो दिसंबर में होने वाली है। उसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि मिड अगस्त तक में फॉर्म बच्चों के बीच आ जाएगी, फॉर्म भरने का डेट मिल जाएगा उन्हें। साथ ही साथ इस बार हो सकता है कि सीटेट के एग्जाम में कई तरह के परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे चर्चाएं चल रही थी कि सीटेट में 4 एग्जाम कंडक्ट हो, जैसे अभी प्राइमरी लेवल पे 1 हो जाएगा लोअर के लिए, फिर प्राइमरी 6 टू 8 एंड फिर 9, 10, 11, 12 4 तरह के एग्जाम जो अभी सिर्फ 2 ही तरह के हो रहे थे। तो एक बहुत बेसिक चेंज ये देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ और भी कुछ सिलेबस में भी चेंजेस देखे जा सकते हैं। और आपका दूसरा जो क्वेश्चन था एस्टेट से रिलेटेड कि एस्टेट जो है बहुत जल्द हम लोग के बीच रहेगा और बाकी सरकार की जो बीपीएससी टीआरई की वैकेंसी की बात हो रही है उससे पहले बच्चों की भी मांग है और हम टीचर लोग की भी मांग है कि बच्चों के हित में काम हो। जब इतने दिनों से डिले चल रहा है तो पहले बीपीएससी से पहले एस्टेट कंडक्ट हो ताकि जो बच्चे बीएड कर रखे हैं, जो एस्टेट के चाह में बैठे हुए थे टीआरई 4 के लिए, उनको एक मौका मिले और बच्चे उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं तो उनके साथ उनके हित में ही काम हो, वो वंचित ना रह जाए। सीटेट में सर क्या आपने कहा कि बहुत बड़ा बदलाव भी इस बार हो सकता है, तो क्या बदलाव होगा? तैयारी भी उसी आधार पर करनी होगी? क्या बदलाव, क्या चेंजेस हो सकते हैं इस बार? बदलाव में सबसे पहला बदलाव ये देखने को मिलेगा कि हो सकता है इस बार 4 पेपर की वो लोग अनाउंस करें। जैसे अभी तक सिर्फ 2 पेपर होते थे 1 टू 5 और 6 टू 8 क्लास के लिए, जबकि इस बार किंडरगार्टन के लिए जो मतलब बेसिक प्राइमरी है उसके लिए और फिर जो सीनियर है टीजीटी पीजीटी वाले 9, 10, 11, 12 मतलब 4 सेक्शन में आएंगे। मतलब नर्सरी टू 12 तक के टीचर के लिए सीटेट हो सकता है एग्जाम कंडक्ट कराएगा। दूसरा ये भी चर्चाएं चल रही कि हो सकता है इस बार से नेगेटिव मार्किंग भी लागू की जाए, जो कि अभी तक नेगेटिव मार्किंग सीटेट में नहीं हो रही थी। ये 2 चीजें बहुत बड़ी बदलाव दिख रही है। निगेटिव मार्किंग सर आ जाएगा तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको काफी परेशानी भी हो सकती है, कठिनाई भी हो सकती है। बिल्कुल, सभी की आदत है कि सिर्फ 150 क्वेश्चन आते हैं सीटेट में और 150 का 150 अटेम्प्ट करते हैं। नेगेटिव आने से बच्चों को परेशानी तो बढ़ेंगी, लेकिन जो बच्चे उसी लेवल पे तैयारी करेंगे, जो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, एक-एक चीज़ों को बारीकी से समझेंगे, उनके लिए फिर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे अदर यदि हम देखें तो नेगेटिव आने से बच्चों के मन में भी और वास्तव में भी कहीं न कहीं परेशानियाँ तो बढ़ेंगी। सर, सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो ज्यादातर किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए छात्रों को? चूंकि अभी परीक्षा का तो सर कुछ भी मतलब ये अपडेट नहीं आया है, लेकिन तैयारी तो पहले से कर रहे हैं अभ्यर्थी। सीटेट के लिए बच्चों को सबसे ज्यादा पेडागोजी पे ध्यान देना होगा। पेडागोजी जिसको शिक्षण शास्त्र हम लोग बोलते हैं। यदि आपको सीटेट में पास होना है तो 150 में से 105 नंबर अकेला पेडागोजी के पास होता है, जो कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अलग अलग तरीकों से बटे होते हैं। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट सीडीपीएम जिसको बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वो 30 नंबर का रहेगा। फिर 30 नंबर पेपर 1 वालों के लिए 30 नंबर का मैथ होता है, जिसमें 15 नंबर का उनका मैथमेटिकल क्वेश्चन होगा और 15 नंबर का मैथ पेडागोजी होगा। सेम उसी तरह से ईवीएस होगा उनका एक पेपर, ईवीएस में 15 नंबर ईवीएस का थ्योरी और 15 नंबर से ईवीएस का पेडागोजी। फिर 2 लैंग्वेज पेपर होंगे, एक हिंदी जो कॉमन रहेगा, उसमें भी 30 नंबर का हिंदी ग्रामर 15 नंबर का और 15 नंबर का हिंदी का पेडागोजी। दूसरा लैंग्वेज आप जो भी ले लें, जो हमारी इस भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में, उसके अनुसार जो भी भाषा आप दूसरी चुनते हैं उसमें से वही सेम 15 आपका उसका ग्रामर और 15 आपका रहेगा पेडागोजी से। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। तो मतलब ओवरऑल 105 नंबर का आपको पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सर, आपके यहाँ कब से बैच चल रहे हैं सीटेट के, और एस्टेट के बैच कब कैसे कब चल रहे हैं? सीटेट का तो हमारे यहाँ लगभग अभी 9 बैचेस चल रहे हैं तो और नए बैचेस का अनाउंसमेंट हो रखा है। एक बैच तो हमारा क्या बोलते हैं अगस्त में भी हम लोग चालू कर रहे हैं। 7 अगस्त से भी एक बैच हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे जो अभी चाह रहे हैं कि सीटेट की तैयारी करें वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 7 अगस्त से। और एस्टेट के भी एक बैच हम लोग 7 अगस्त से ही चालू कर रहे हैं। एस्टेट में सब्जेक्ट वाइज पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से जो टीचर हमारे पास अवेलेबल है उनकी हम लोग तैयारी कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनको तैयारी
अच्छे से करवाएंगे ताकि उनका रिजल्ट हो सके। सर एक अंतिम प्रश्न है और डेट और महीना भी बता ही दीजिए कब ये आएगा वैकेंसी और कब परीक्षा कब तक संभावना है। सीटेट की वैकेंसी तो आपको इस मंथ देखने को मिल जाएगी अगस्त में। आज तो 31 जुलाई हो रही है जब आपकी और मेरी बात हो रही है, तो अगस्त में आपको उम्मीद है 15 से 20 अगस्त के आसपास में आपको सीटेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। बच्चे अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुट जाएं और एस्टेट की वैकेंसी भी यदि सरकार की तरफ से घोषणा होती है तो उम्मीद करते हैं कि 10 अगस्त से पहले आपको एस्टेट की भी वैकेंसी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एस्टेट का एग्जाम आप मान के चलिए सितंबर फर्स्ट वीक तक में कंडक्ट हो जानी चाहिए और सीटेट दिसंबर में कंडक्ट होगी। ये इसका डेट का अनुमान है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सीटेट और स्टेट के अभ्यर्थी विशेष तौर पर इस वीडियो को देखें ध्यान से और समझने की कोशिश करें कि सौरभ सर ने जो कुछ भी आपको बताया है या परीक्षा का डेट का अनाउंसमेंट हो या फिर तैयारी किस प्रकार करनी है उस पर विशेष कर ध्यान रखने की बात है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार पैटर्न में बहुत कुछ बदलाव भी होगा, निगेटिव मार्किंग भी आ सकते हैं, तो आपको बेहद सावधानी से तैयारी करनी होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए सीटेट से स्टेट से रिलेटेड तो आप सौरभ सर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप संपर्क कीजिए। सर का बैच भी शुरू होने वाला है तो आप आकर जरूर इस बैच में सम्मिलित होइए, परीक्षा दीजिए। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन सीटेट और एस्टेट से जुड़ी तमाम अपडेट लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।